दोस्तों इस वक्त दुनिया के लगभग सभी देश कोरोना वायरस की महामारी से परेशान हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में काफी सारे लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। और इन सभी देशों में से एक है सीरिया, जो इस महामारी से तो परेशान है ही, साथ ही ये देश पिछले कुछ सालों से बेहद ही खराब हालात से गुजर रहा है, क्योंकि इस देश में सरकार और यहाँ के लोगों के बीच एक जंग चल रही है, जिसकी वजह से सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस देश के काफी मासूमों को मरवा दिया। और इस देश में ये लड़ाई सालों से चल रही है। और आज इस वीडियो में मैं आपसे सीरिया की इसी लड़ाई के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि इस वक्त सीरिया में कैसे हालात हैं और यहाँ के लोग इस बीच अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए जानते हैं सीरिया देश के हालात के बारे में। दोस्तों पिछले कुछ सालों से आपको न्यूज और सोशल मीडिया पर सीरिया की कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सीरिया देश हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि यहाँ दुनिया के बाकी देशों की तरह लोग सुकून से रहा करते थे। इसके अलावा इस लड़ाई से पहले सीरिया कुछ ऐसा दिखाई देता था जो आज के सीरिया से बिल्कुल ही अलग है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीरिया एक खुशहाल देश से खंडर में बदल गया? और सीरिया की ऐसी हालत के बारे में जानने से पहले मैं आपको इस देश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे दूं। दोस्तों सीरिया पश्चिमी एशिया पर बसा हुआ एक अरब देश है और इस देश का ऑफिशियल नाम सीरियन अरब रिपब्लिक है। इसके अलावा इस देश का एरिया 1,85,180 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें लगभग 1,80,05,000 लोग रहते हैं। सीरिया की आबादी के लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। इसके अलावा 10% क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं। सीरिया की राजधानी दमस्कस है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। और अब बात करते हैं कि आखिर सीरिया देश की ऐसी हालत कैसे हुई। दरअसल इजिप्ट और तुनिशिया जैसे देशों में लोग डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे और उन्हीं देशों के लोगों की तरह सीरिया में भी इस देश के लोग डेमोक्रेसी की मांग करने लगे। और साल 2011 में सीरिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ यहाँ के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे ये प्रदर्शन बढ़ते चले गए और सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बेहद ही शर्मनाक तरीके से डेमोक्रेसी की मांग कर रहे लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। और बशर अल असद के इसी फैसले की वजह से इस देश के बर्बाद होने का सिलसिला शुरू हो गया। और पहले ही इस देश के लोग सीरिया के प्रेसिडेंट से नाराज थे और ये नाराजगी गुस्से में उस वक्त तब्दील हो गई जब बशर अल असद ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलवाई, जिसके बाद बशर अल असद के खिलाफ पूरे देश में और भी ज्यादा प्रदर्शन होने लगे। और बशर अल असद की इस हरकत की वजह से इस देश की आर्मी भी दो भागों में बट गई, जिसके बाद अलग हुई आर्मी के लोग अपने आप को फ्री सीरियन आर्मी कहने लगे और प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ खड़े हो गए, जिन्हें बाद में सीरियन रिबेल्स का नाम दिया गया। और धीरे धीरे इन लोगों ने सीरिया की आर्मी को काफी जगहों से खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये लड़ाई धीरे धीरे गृह युद्ध में बदल गई। और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सीरिया के प्रेसिडेंट ने दुनिया के काफी बड़े बड़े देशों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिया। और दुनिया के इन सभी देशों में से रशिया और ईरान बशर अल असद के साथ खड़े थे। ईरान बशर अल असद का साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि बशर अल असद एक शिया है और ईरान भी एक शिया बहुमूल्य देश है, लेकिन सीरिया के 61% लोग सुन्नी हैं। और यही कुछ वजहें हैं कि ईरान सीरिया के प्रेसिडेंट के साथ खड़ा था, लेकिन वहीं सऊदी अरब और अमेरिका इस देश के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों एक बात तो तय है कि ये सभी देश सीरिया की आम जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे और इन्हीं देशों की दखलंदाजी की वजह से सीरिया में भारी तबाही देखने को मिली, जो कई सालों तक चली, जिसमें हजारों लोगों की जान गई, जिनमें से ज्यादातर मासूम बच्चे थे। जिसके बाद साल 2018 में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने इस लड़ाई को खत्म करने का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन इसके बावजूद भी बशर अल असद की सरकार और रशिया के हवाई हमलों में कोई कमी नहीं आई, जिसमें इनका कहना था कि वो ये हमला सिर्फ उन लोगों पर कर रहे हैं जो सीरिया के विरोधी हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि इन हमलों में सबसे ज्यादा सीरिया की आम जनता ही मारी गई है। और आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि बशर अल असद इतना नीचे गिर गया कि उसने इस देश के लोगों पर केमिकल बॉम्ब तक गिरवाए। दोस्तों यूट्यूब की पॉलिसी के चलते वो फोटोज और वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता। और काफी सालों से चल रही इस लड़ाई की वजह से सीरिया में तो भारी तबाही देखने को मिली ही है, साथ ही सीरिया में चल रहे गृह युद्ध की वजह से साल 2017 में ग्लोबल पीस इंडेक्स ने इस देश को लगातार 5 सालों तक दुनिया का सबसे अशांत देश घोषित कर दिया था। इसके अलावा सीरिया देश के प्रेसिडेंट बशर अल असद के सत्ता में बने रहने के लालच की इस देश को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। और इस लड़ाई की वजह से सीरिया की इकोनॉमी पर तो असर पड़ा ही है, साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त सीरिया के लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी दर से नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसी वजह से इस देश के लगभग 90 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। दोस्तों इस गृह युद्ध के चलते सीरिया में लगभग 5 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, जिनमें से
ज्यादातर बच्चे थे। इसके साथ ही सीरिया के 60 लाख लोगों ने इस लड़ाई की वजह से सीरिया देश को ही छोड़ दिया और दूसरे देशों में जाकर शरण ले ली। और इन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा लोगों को शरण देने वाले देशों में तुर्की, जिसने लगभग 25 लाख लोगों को शरण दी है। इसके अलावा लेबनान तुर्की के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां लगभग 15 लाख लोगों को शरण दी गई। और आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जहां इस देश के लोग पहले ही बड़ी मुश्किलों से जिंदगी बिता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया और रशिया की मिलिट्री ने अपने हमले नहीं रोके और अभी भी इस देश में आए दिन हमला करते रहते हैं, जिसकी वजह से इस देश में बने स्कूल, घर, हॉस्पिटल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। आपको ये जानकर भी काफी हैरानी होगी कि जो मदद यूनाइटेड नेशन इराक के जरिए सीरिया के लोगों को भेजता था, फिर चाहे वो खाने से रिलेटेड हो या मेडिसिन से, इन सभी पर रशिया ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके यूनाइटेड नेशन को इस मदद पर रोक लगाने को कहा, जिसके बाद इस देश में लोगों की और भी ज्यादा बुरी हालत हो गई है। दोस्तों, सीरिया हमेशा से ही एक बेहद ही हिस्टोरिकल देश रहा है और ये दुनिया का एक ऐसा देश है जहां लोग लाखों साल पहले से रह रहे हैं। इसके अलावा सीरिया में बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, लेकिन युद्ध के चलते पूरा सीरिया ही बर्बाद हो चुका है। इसके अलावा जब से बशर अल असद का सीरिया पर दोबारा कब्जा हुआ है, तब से यहाँ की मिलिट्री ने इस देश के लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है और 2019 तक सिर्फ मिलिट्री के टॉर्चर की ही वजह से इस देश के लगभग 11,000 लोग मारे गए हैं। इस देश में सिविल वॉर के चलते इतनी बुरी तबाही देखने को मिली है कि इस देश में अब कुछ नहीं बचा है, जिसकी वजह से इस वक्त चल रही कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ने के लिए इस देश में इतने हॉस्पिटल ही नहीं है कि लोगों का इलाज किया जा सके। और आप ये सुनकर ही हैरान रह जाओगे कि 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में 50% से भी कम वर्किंग हॉस्पिटल्स हैं, जिसके चलते सीरिया के लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें हेल्थ केयर सुविधा ही नहीं मिल पा रही। और कोरोना आने के बाद से तो इस देश के हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगे हैं। दोस्तों, वॉर के चलते सीरिया के बच्चों पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि इस लड़ाई से पहले सीरिया के लगभग 97% बच्चे ऐसे थे जो स्कूल में जाया करते थे। लेकिन जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, तब से इसकी वजह से सारे स्कूल तो बर्बाद हुए ही हैं, साथ ही जो बचे हैं अब उनमें डर की वजह से कोई जाना नहीं चाहता, जिसकी वजह से इस देश के बच्चों का फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सीरिया और रशिया की सरकार ने अपनी मिलिट्री को इस देश के नागरिकों पर जुल्म करने की पूरी आजादी दे रखी है, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन किसी न किसी को मिलिट्री के द्वारा टॉर्चर किया जाता है। और जैसा इस देश में चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ एक बार फिर से भारी तबाही देखने को मिलेगी। और दोनों देशों के यहाँ के लोगों पर इतना जुल्म करने के बाद भी दुनिया भर के देश इस मामले में चुप हैं और कोई भी सीरिया के लोगों पर जो जुल्म हो रहा है उस पर बोलना नहीं चाहता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।